हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेज। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 6.2 कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ एफ ऑफ एक्स गिवन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है 4 है। if x is less than -1 equal to -1 ax square प्लस bx। जब आपके पास x इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन -1, उसके बाद क्या गिवन आपके पास cos x cos ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है फंक्शन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मुझे वैल्यू a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो फंक्शन क्या होगा आपके पास कंटिन्यूस। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, जब मान लीजिए आपके पास x इज लेस देन 0 -1 व्हेन x इज लेस देन -1, फंक्शन f ऑफ x क्या आपके पास कांस्टेंट फंक्शन और हमने बताया था कांस्टेंट फंक्शन क्या रहेगा कंटिन्यूस। तो फंक्शन क्या रहेगा कंटिन्यूस रहेगा लेस देन के लिए व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 x इज ग्रेटर देन -1, या फिर मैं कह सकता हूँ x की जो वैल्यू आपके पास लेस देन 0 और ग्रेटर देन -1। तो फंक्शन क्या होगा आपके पास f ऑफ x ax स्क्वायर और प्लस b। तो फंक्शन क्या आपके पास पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या रहेगा कंटिन्यूस रहेगा। तो ये फंक्शन भी क्या रहेगा कंटिन्यूस। उसके बाद मान लीजिए आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन क्या आपके पास f ऑफ x इज cos ऑफ x। cos ऑफ x है तो क्या रहेगा कोसाइन फंक्शन भी हमने कहा था कंटिन्यूस रहेगा। तो ये भी क्या रहेगा कंटिन्यूस। तो बात करते हैं मान लीजिए लेस -1 से, तो फंक्शन क्या रहा कंटिन्यूस रहेगा। x की वैल्यू लेस देन 0 ग्रेटर देन -1, तो फंक्शन क्या रहा आपके पास पॉलिनोमियल, वो भी फंक्शन क्या रहेगा कंटिन्यूस रहेगा। और सिमिलरली x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या है cos x, तो भी फंक्शन क्या रहेगा कंटिन्यूस। अगर मान लीजिए हम एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू -1 एट x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन चेक कर दें कितनी वैल्यू पर 2 पर। एक तो एट x इज इक्वल टू -1 पर और एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो हम बात कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू -1 पर, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो लिमिट आई वो क्या रहेगी एट x इज इक्वल टू -1 -h और h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या रहा लेस के लिए -4, तो ये क्या है 4। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के अंदर 4 आ गया। उसके बाद बात करते हैं मान लीजिए राइट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू -1 प्लस h और h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो -1 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन यही रहेगा आपके पास। देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, तो ये क्या है भाई a इंटू -1 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस b। अगर मान लीजिए लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ h टेंस टू 0 और -1 का स्क्वायर आल्सो इक्वल टू पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या है हमारा a प्लस b। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए कंडीशन क्या होगी हमारे पास, मान लीजिए एट ए पॉइंट -1 पर, तो -1 पर मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आल्सो इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। भाई जिस पॉइंट पर कंटिन्यूस है मुझे ए और बी की वैल्यू डिफाइंड करनी है, मीन्स ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बी की।
जिससे फंक्शन क्या आपके पास कंटिन्यूस है। तो हम कहेंगे भाई लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आल्सो इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। अब एट पॉइंट, अब क्या कराएं, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर, किस पॉइंट पर चेक करा रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो 0 पर कराएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 माइनस h और h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 से लेस के लिए फंक्शन a इंटू 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस b, h टेंस टू 0। तो यहाँ क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 आल्सो इक्वल टू क्या है, b। मीन्स एट पॉइंट 0 पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या है आपके पास, b। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड लिमिट के लिए। राइट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 प्लस h और h टेंस टू 0 और h टेंस टू क्या रहा, 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो फंक्शन क्या होगा, कोस ऑफ 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 और कोस ऑफ h इज इक्वल टू 1। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, लिमिट h टेंस टू 0 कोस ऑफ h इज इक्वल टू 1, या लिमिट x टेंस टू 0 कोस ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन क्या आपके पास कंटिन्यूस। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, तो मैं कह सकता हूँ b इज इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए एक इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को हम सोल्व करते हैं, तो मान लीजिए b की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है। तो मान लीजिए b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी हैव क्या मिलेगा, a प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है और b की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 1। तो मैं कह सकता हूँ फंक्शन क्या रहेगा आपके पास, वो कंटिन्यूस। तो मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ से क्या है, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू क्या आई 1। ये आपके पास क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेम एज इट इज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड एज फॉलो। वहाँ क्या चेक करना मुझे, एट ए पॉइंट 2 पर और एट ए पॉइंट 5 पर। तो हमारे पास a और b की वैल्यू आप इजीली डिफाइंड करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर और एट पॉइंट x इज इक्वल टू 5 पर हम डिस्कस करा सकते हैं, a और b की वैल्यू एज इट इज़ डिफाइंड कराएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी एज इट इज़ है, एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू हम किस पॉइंट पर चेक कराएंगे, 2 पर। उसके बाद मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ax और प्लस b और 3x प्लस 2 और 2ax प्लस 5 टाइम्स ऑफ b, x इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज लेस देन 4 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और ग्रेटर देन 4 लेस देन 8। इफ़ f इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल, अब पहले से डिफाइंड है ऑन 0 to 8 पर क्या होगा, आप आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है f ऑफ x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो यहाँ से देखो, मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 0 जो फर्स्ट इंटरवल आपके पास, तो ये कह सकता हूँ
0 और 2 ओपन इंटरवल, 0 और 2 क्या है आपके पास ओपन इंटरवल। तो फंक्शन क्या है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो किस टाइप का फंक्शन है आपके पास, ये एक फंक्शन आपके पास पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल कंटिन्यूस रहेगा, x बिलोंग्स टू कराएगा जब 0 to 2, फंक्शन कंटिन्यूस। उसके बाद मान लीजिए मैं कह सकता हूँ क्लोज इंटरवल 2 to 4, 2 to 4। बात करते हैं ओपन पर करते हैं। f ऑफ x क्या होगा आपके पास 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2, वो भी क्या फंक्शन एक पोलिनोमियल, और ये क्या रहेगा कंटिन्यूस रहेगा जब आपके पास x बिलोंग्स टू 2 to 4 पर। उसके बाद क्या बचता है आपके पास इंटरवल, उसके बाद मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 4 to ओपन इंटरवल 8 ऑन क्लोज इंटरवल। f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस 5 टाइम्स ऑफ b, ये भी क्या है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल है तो फंक्शन क्या रहेगा कंटिन्यूस। तो अब हम किस पॉइंट पर चेक कराएं जिससे हमारे पास फंक्शन क्या हो कंटिन्यूस, और मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट करा सकता हूँ a और b के लिए। तो मैं कह सकता हूँ एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 और एट x इज इक्वल टू 4, क्योंकि 0 to 8 पर तो क्या है हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है। तो मान लीजिए एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 2 और एट x इज इक्वल टू 4 पर डिस्कस करते हैं। एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होगी आपके लिए, x इज इक्वल टू 2 माइनस h और h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। 2 से लेस के लिए फंक्शन यही है आपके पास, मीन्स 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 2 माइनस h और प्लस b, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। तो क्या बचा, यहाँ बचा 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या है आपके पास 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास राइट हैंड साइड एट लिमिट x इज इक्वल टू 2। तो राइट हैंड साइड लिमिट के लिए क्या होगा आपके पास एट x इज इक्वल टू 2 प्लस h और h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन 2 से ग्रेटर देन के लिए आपके पास यही है 3 इंटू 2 प्लस h और प्लस 2, h टेंस टू 0। तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आल्सो इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। तो ये क्या है 4 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 8, या 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट आई वो क्या है आपके पास 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। तो ये क्या है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। उसके बाद बात करते हैं एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 4 पर, एट x इज इक्वल टू 4। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होगी एट x इज इक्वल टू 4 माइनस h और h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ क्या होगा 3 इंटू 4 माइनस h और प्लस 2, h टेंस टू 0, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या है आपके पास 14। तो बात करते हैं राइट हैंड साइड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगी भाई राइट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू 4 प्लस h और h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 क्या आया 2a इंटू 4 प्लस h और प्लस 5 टाइम्स ऑफ b, h टेंस टू 0। तो यहाँ क्या है 8 टाइम्स ऑफ a और प्लस 5 टाइम्स ऑफ b। फंक्शन क्या है कंटिन्यूस। तो मैं कह सकता हूँ एट पॉइंट
एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 14 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट 8 टाइम्स ऑफ ए प्लस 5 बी। इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम सिंपल सोल्व कराएंगे तो क्या आएगा यहाँ से, अगर इक्वेशन नंबर 1 को मैं कोफिशिएंट ऑफ बी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आया 10 टाइम्स ऑफ ए प्लस 5 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 20, और इक्वेशन नंबर 8 टाइम्स ऑफ ए प्लस 5 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट, कैंसिल आउट, 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 6, ए इज इक्वल टू क्या है आपके पास 3। ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुटअप कराते हैं तो क्या होगा भाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस बी और इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू -2। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है और बी की वैल्यू क्या है -2। तो ये क्या था आपके पास इक्वेशन नंबर 8 या 7 जो भी था। तो इस टाइप से हमें डिस्कस करना है एट ए पॉइंट जिस इंटरवल पर है 1 पर 2 पर जो भी है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सिंपल सोल्व करना है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जो वेरिएबल ए हो, बी हो या सी हो, जो भी वेरिएबल उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट द एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास मोड एक्स माइनस 4, मोड एक्स माइनस 4 इज कॉन्टिन्यूस एट फंक्शन, इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड करना है मुझे, प्रूव करने है। तो हमने बताया था जो मॉडुलस फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है। अब कंटिन्यूस है तो सिंपल सी बात है जो मोड ऑफ एक्स माइनस 4 है उसको हम डिफाइंड कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ नेगेटिव एक्स माइनस 4 व्हेन एक्स इज लेस देन पॉजिटिव 4। अगर हम 4 से लेस वैल्यू पुटअप कराएंगे एक्स को तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा नेगेटिव एक्स माइनस 4। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 तो क्या रहेगा आपके पास x माइनस 4। क्लास 11th में हमने डिस्कस किया था बहुत सारे क्वेश्चनों को। तो ये क्या आपके पास, अगर मान लीजिए मैं इसको रीराइट करना चाह रहा हूँ तो ये भी कर सकता हूँ भाई नेगेटिव 4 नेगेटिव x, जब x की वैल्यू लेस देन 4 है। तो किस पॉइंट पर चेक करते हैं, मान लीजिए व्हेन x इज लेस देन 4 तो फंक्शन f ऑफ x क्या है, मैं कह सकता हूँ 4 माइनस एक्स, और वो क्या है पोलिनोमियल और क्या रहेगा कॉन्टिन्यूस। व्हेन x इज ग्रेटर देन 4 f ऑफ x क्या आपके पास x माइनस 4, वो भी पोलिनोमियल, वो भी क्या रहेगा कंटिन्यूस रहेगा। उसके बाद मान लीजिए एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 4 पर चेक करते हैं फंक्शन को, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो क्या आएगा हमारे पास, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होगी एट एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एच और एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 लेस 4 माइनस एच, क्लियर। और एच टेंस टू 0 अप्रोच करा गया और 4 माइनस 4 आल्सो इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो क्या है आपके पास 0। उसके बाद बात करते हैं मान लीजिए राइट हैंड साइड लिमिट पर, एट एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस एच और एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0। तो ग्रेटर देन के लिए फंक्शन हमारे पास क्या होगा 4x माइनस 4, तो 4 प्लस एच माइनस 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, एच टेंस टू 0 आल्सो इक्वल टू 0, आल्सो इक्वल टू क्या है 0। तो मैं कह सकता हूँ f ऑफ 4 पर फाइंड आउट करते हैं भाई, f ऑफ 4 इक्वल टू, तो क्या है यहाँ से 4 माइनस 4 आल्सो इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आल्सो इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट और आल्सो इक्वल टू f ऑफ 4 और आल्सो इक्वल टू 0। सो
एफ ऑफ एक्स मोड एक्स माइनस 4 इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहेगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए क्या रहेगा? फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो ये क्या था? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके अंदर क्या डिफाइन करना है? सिंपल जो फंक्शन गिवन है पहले तो हम सिंपल फंक्शन को सोल्व कराएंगे, उसके बाद जिस पॉइंट पर चेक कराएंगे वो फंक्शन क्या? कंटिन्यूस चेक कराएंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन गिवन है आपके पास, क्या है फंक्शन? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स और प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1 इज ए कॉन्टिन्यूस। एक्स बिलोंग्स टू आर। जो एक्स है बिलोंग्स टू आर के लिए फंक्शन क्या आपके पास? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। देखो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो सबसे पहले मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स को। एक तो हमारे पास क्या गिवन है? मोड एक्स फंक्शन है और एक एक्स माइनस 1 है। अगर जीरोज की बात कर रहा हूँ तो मैं इस फंक्शन को तो कह सकता हूँ भाई सिंपल नेगेटिव एक्स, एक्स इज लेस देन 0, पॉजिटिव एक्स जब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ नेगेटिव एक्स माइनस 1 जब एक्स इज लेस देन पॉजिटिव 1 और x माइनस 1 पॉजिटिव जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यही फंक्शन। अगर मान लीजिए मैं फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 पुट अप करा रहा हूँ, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 फंक्शन क्या रहेगा? नेगेटिव। और ये वाला फंक्शन भी क्या रहेगा? नेगेटिव, क्योंकि जो x इज लेस देन 1 है, 1 0 माइनस 1 माइनस 2 अप टू जो भी चलेगा तो क्या रहेगा? नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूँ नेगेटिव एक्स प्लस और नेगेटिव एक्स माइनस 1। तो नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 वेयर एक्स इज लेस देन 0। जब x इज लेस देन 0 की वैल्यू है तो नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1। जब मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 और लेस, और की कहाँ बात कर रहा हूँ? लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। तो ये फंक्शन क्या रहेगा आपके पास? पॉजिटिव x। और ये फंक्शन क्या रहेगा? लेस 1 नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से पॉजिटिव 1, x की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव 1। और जब मैं ये भी कह सकता हूँ जब x की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो क्या रहेगा? x भी पॉजिटिव x माइनस 1, तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। अब किस पॉइंट पर चेक कराएं? एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर और एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 और एट x इज इक्वल टू 1 पर हम डिस्कस कराएंगे। तो क्या रहेगा आपके पास? एक तो फंक्शन क्या है और एक ये है और एक ये। तो फंक्शन आप चेक करा सकते हैं कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं प्रूव दैट द फंक्शन साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। जो साइन एक्स है वो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। देखो फंक्शन क्या गिवन आपके पास? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। यही जो साइन ऑफ एक्स फंक्शन है वो मुझे क्या करना है? कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर पर। मान लीजिए मैं कह सकता हूँ भाई आपके पास h क्या है? कोई भी रियल नंबर है। h क्या है? कोई भी रियल नंबर। मैं एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू h पर चेक करा रहा हूँ फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ से क्या आएगा? मान लीजिए उसकी राइट हैंड साइड लिमिट या लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं। मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट करता हूँ, x इज इक्वल टू x माइनस h
या जिस भी पॉइंट पर चेक करते हैं, मान लीजिए चलो ए पॉइंट करते हैं, ए पॉइंट है तो हम कराएंगे ना इंक्रीमेंट या डिस्क्रीमेंट, ए माइनस एच और एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, साइन ऑफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ बाय यूजिंग साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी, यही है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ साइन ए कोस ऑफ एच माइनस कोस ऑफ एच और साइन ऑफ कोस ऑफ ए और साइन ऑफ एच। लिमिट यहाँ पर भी इक्वली अप्लाई है और लिमिट यहाँ पर भी क्या है, इक्वली अप्लाई है। तो h टेंस टू 0 और कोस ऑफ h इज इक्वल टू, हमें पता था लिमिट h टेंस टू 0 और कोस ऑफ h इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बचा आपके पास, साइन ऑफ ए, ए क्या आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। और सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, h से मल्टीप्लाई किया और h से ही हमने डिवाइड, और लिमिट h टेंस टू 0। तो ये तो क्या आ गया 1 और ये क्या आ गया 0 और मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो साइन ए माइनस 0। उसके बाद बात करते हैं राइट हैंड साइड लिमिट पर। तो क्या होगा एट ए प्लस एच और एच टेंस टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट होगा, तो क्या आएगा आपके पास साइन ऑफ ए। तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट एट ए पॉइंट ए, तो साइन ऑफ ए। तो फंक्शन क्या हो गया आपके पास, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये क्या था क्वेश्चन आपके पास, कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है। ऐसे ही मान लीजिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स है। सिमिलरली सेम मेथड से हमने डिस्कस करना है और इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन जो मॉडुलस है वो वाला भी करना है। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाती है इसी के साथ ही।